गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। ये जो टॉपिक है ये आपका 5 मार्क्स का पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। 2 लाइन होता है, एक हम लोग आज पढ़ रहे हैं एक्सियल लाइन, इसका अगला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा इक्वाटोरियल लाइन, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अक्षीय रेखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा, है ना। तो दोनों में से एक एक्सप्रेशन मतलब एक का व्यंजक निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में अक्सर देता है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग कर रखा है पहले से, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या हो, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। इसका दूसरा नाम, एक्सियल लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, एंड ऑन पोजीशन, और उसका अगला नाम क्या होता है, टेन ए पोजीशन। ऐसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसे पोजीशन। ये सब एक्सियल लाइन का ही नाम है। जो एक्सियल लाइन आप देख रहे हैं ना, इसी का नाम आपका एंड ऑन पोजीशन भी, इसी का टेन ए पोजीशन भी, इसी का क्या है, गॉसे पोजीशन भी, सब एक ही है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग कि एक्सियल लाइन होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग एक्सियल लाइन। तो समझिए पहले बात को, देखिए या इंडोर पोजीशन या गॉसे पोजीशन या टेन ए पोजीशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, जैसे मान लीजिए लाइन है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। यहाँ मैं लेता हूँ ए पॉइंट, यहाँ पे लेता हूँ बी पॉइंट, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या प्लस क्यू चार्ज, इस प्रकार से लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक्सियल लाइन है, अक्ष है। अगर इसके एकदम स्टेट में, है ना, कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी, क्या है पॉइंट, क्या है पी है, जहां पे +1 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है, +1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि मैंने आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, जो फोर्स अनुभव किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले उसे देख लें, ठीक है। तो देखिए माइनस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, है ना, तो +1 कूलम यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एक्सियल पॉइंट। मतलब कि वह पॉइंट जो किसी एक्सियल लाइन पे होता है, किस लाइन पे होता है, एक्सियल लाइन पे होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन, टेन ए पोजीशन या गॉसे पोजीशन। अब इसी पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये समझ में आ गया। अब कैसे निकालेंगे उस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। इसी फिगर को बनाएंगे हम लोग, थोड़ा साइड में बनाते हैं इस फिगर को। हेडिंग तो हो रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत इजी है। चलिए ये मैंने ले लिया इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है O, यहाँ पे माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल उसका ये वीडियो बन रखा है ना। वो लोग भी अगर मतलब वो वीडियो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक रहेगा, उसे भी आप लोग देख लेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको पहले आप लोग समझ लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को समझें, नहीं तो फिर दिक्कत थोड़ा थोड़ा हो सकता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल है, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, जल्दी से बोले सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां से मैंने बताया था एल होता है, यहां से क्या होता है, एल होता है, बताया था ना, एल एल। यहां से मान लीजिए इस पॉइंट ओ से, मिड पॉइंट से एक आर डिस्टेंस पे, है ना, एक आर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट लेता हूं पी, जहां पे चार्ज कितना है, +1 कूलम, ठीक है। यहां से मैं लेता हूं इस ओ से, है ना, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने क्या लिया है, पी। इसी पॉइंट पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए यहां से मैंने क्या माना, आर। तो अगर यहां से ए से कंपेयर करें पी के लिए, तो यहां से क्या है, एल है, यहां से क्या है, आर है, तो क्या होगा, आर प्लस एल, ठीक है। ये आपका एल है, यहां से क्या है, आर है। अगर ये पूरा हमको पी से ए तक निकाला है तो क्या होगा, यहां से यहाँ आर, यहां से यहाँ एल, दोनों ऐड होगा, आर प्लस एल। अब बात करते हैं बी के लिए। अगर बी से निकाले, आप लोग बताइए जल्दी से, देखिए यहां से यहाँ क्या है, आर है, यहां से क्या है, आर है, फिर इतना क्या है, एल है, तो पूरा में से एल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये ना बच जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, आर माइनस एल। इतना एकदम समझना है अच्छा से, इसी पे सारा बात होगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार समझ लेंगे। देखिए मैंने क्या लिया था, ए बी क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल था। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो मैग्नीट्यूड में सेम और चार्ज में क्या होना चाहिए, डिफरेंट। चार्ज को मतलब कि दो सेम चार्ज को, सेम एंड अपोजिट चार्ज को और कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, है ना,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो ए बी क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। इससे मैंने क्या लिया है, इसके मिड पॉइंट से मतलब ओ से, है ना, मध्य बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट क्या लिया, p लिया। क्या लिया, p लिया। जहां पे चार्ज कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। इसी पॉइंट पे वो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा पहले आप लोग फिगर बना लीजिए, है ना, और फिगर बनाने के बाद जो मैं नीचे दिखाता हूँ उसको पहले आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिखिए जल्दी फटाफट, हिंदी में पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में दिखा दूंगा, ठीक है। पहले हिंदी में लिख लीजिए। देखिए, माना ए बी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसमें बिंदु ए पर -q कूलम तथा बिंदु बी पर +q कूलम आवेश है, ठीक है, हो गया। लेकिन देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल का मध्य बिंदु O है। क्या है, O है ना। इस O से r दूरी पर अक्षीय मतलब कोई भी लिख सकते हैं एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P लिया जहां +1 कूलम आवेश स्थित है। हो गया। फिर इसी में लिखेंगे, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हो गया। अब इंग्लिश में लिखेंगे, वी कंसीडर ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इन विच point A has -q coulomb and point B has +q coulomb charge. From the midpoint of electric dipole, we take a point P on axial line, है ना, at the +1 coulomb charge present, है ना. At this point P, we have find to electric field intensity. हो गया, इतना बात लिख देना। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा एकदम अच्छा से। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख दिया है ना। अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने आप लोगों को बताया था, वी नो दैट, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट लिख दीजिए, जो मैंने लिखा है ना वो सब भी लिख दीजिए। मैंने क्या लिखा है, एपी ना, एपी का वैल्यू कितना है आपका r+l, वो लिख दीजिए, है ना। और बीपी कितना है आपका, बीपी r-l, वो भी लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है, ओपी, ओपी ऊपर लिख दीजिए, ओपी कितना है r, ठीक है। सब मीटर में, ऐसा यूनिट में हम सब चल रहे हैं, मीटर में, ठीक है, ये कूलम में। हो गया। अब आते हैं वी नो दैट। मैंने आप लोगों को प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद कीजिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज या ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, जल्दी से बोलिए सर, 1/4πε0, है ना, Q/r²। याद है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, पहले -q को निकालते हैं, -q कूलम चार्ज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, E, यहाँ पे निगेटिव का सिंबल दे देंगे, 1/4πε0, है ना, नहीं दिया तभी कोई दिक्कत नहीं है ना, -q, है ना, बट्टे में देखिए -q का डिस्टेंस कितना है, r+l ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, r+l का होल स्क्वायर, ठीक है। जाएगा -1/4πε0 Q/r+l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फिर आगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q कूलम चार्ज, ठीक है। यहाँ से आ गया E पॉजिटिव 1/4πε0, है ना, Q डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलेगा सर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, r-l, तो r-l का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलेगा सर आपने तो बताया था कि माइनस हो चाहे प्लस हो हम लोग यही फॉर्मूला लेंगे, Q/r², बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। याद कीजिए मैंने बताया था चार्ज वाला में कि डिफरेंट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। इससे क्या माइनस प्लस के कारण क्या दिखाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल इसलिए दिखाएंगे क्योंकि क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। कैसा फोर्स हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं ना। तो जो लैंग्वेज लिखे है, लैंग्वेज के नीचे आप लोग यहाँ से लिखते हुए आप लोग यहाँ तक जल्दी से आ जाइए फटाक से।
चलिए यहाँ तक हो चुका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे रूल। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोग को, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मैंने बना रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट इधर क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव लेते हो, मान लीजिए कोई बोले ऐसा पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अलोंग नेगेटिव एक्सिस, एक्स नेगेटिव एक्सिस, है ना। तो इसी कारण इसको न लिख के, है ना, हम पॉजिटिव क्यों लेके चलते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि हम लोग उधर ही लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव की डायरेक्शन की ओर। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। सिद्धांत से अगर आते हैं, ठीक है, तो यहां पे आएगा टोटल इंटेंसिटी। इसको अगर नहीं भी तो तभी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पता नहीं कि सुपर इम्पोजिशन का लॉ क्या होता है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखना टोटल इंटेंसिटी इक्वल टू, है ना, इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। अध्यारोपण में सिद्धांत में क्या होता है कि जितना टोटल चार्ज होता है ना, सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। या जितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना है तो नेट निकालने के लिए क्या कीजिए, सबको अलजेब्रिक मेथड से सबको ऐड कर दीजिए। यही बोलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत, मतलब सुपर इम्पोजिशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन इक्वल टू होगा ई प्लस ई नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव का नहीं, किसी का नेगेटिव का। तो पॉजिटिव का ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे r माइनस l का होल स्क्वायर, प्लस नेगेटिव का आपका ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, q बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। हो गया। आप चलिए फटाफट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। कॉमन पाई ले लीजिए, बोले सर कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q, तो यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस r प्लस l का होल स्क्वायर। हो गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं फटाफट हम लोग। अब मैथमेटिकल फॉर्म है सब, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान देंगे इधर हम लोग। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ माइनस का कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। ये ना होगा, माइनस सेकंड से प्लस वाला जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, तोड़िए इसको, a स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो माइनस आएगा, r स्क्वायर प्लस 2rl अब माइनस l स्क्वायर। बट्टा में अगर आते हैं, देखिए दोनों सेम है ना, इसको हम लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, r स्क्वायर से r स्क्वायर, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल। फिर यहाँ पे आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, यहाँ पे क्या है 2rl कितना होगा 4rl बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। जल्दी से पहले आप लोग यहाँ तक फटाफट आ जाइए तेजी में। चलिए यहाँ तो आप लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या देखा कि यहाँ पे जो r है, r का तो वैल्यू कहीं भी हो सकता है, जैसे a है और यहाँ पे b है, तो r तो कहीं पे भी ले सकते हैं ना। तो r का जो वैल्यू होगा l के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ये ना होगा जी। r का वैल्यू l के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इसके बीच क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है, मैंने पहले समझाया था, बहुत छोटा दूरी होता है। लेकिन ये r क्या हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पॉइंट p जो है कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l। ये दो बार लगाने का मतलब क्या, बहुत बहुत बड़ा है। सो r स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर, है ना। तो l स्क्वायर को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नेग्लेक्ट करेंगे। सो l स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड,
नेग्लेक्टेड। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 1/4 है ना, Q इंटू 4RL बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ठीक है। 1/4 अब तो तोड़ेंगे हम लोग, है ना, जिसको हम लिख सकते 2 इंटू 2QL इंटू R बटे में R4, ठीक है। इसको इसलिए लिखेंगे कि 2QL जो होता है वो P के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 1/4 है ना, 2 यहाँ पे लिखेंगे P, एक R से एक R कैंसिल तो बचेगा RQ, यहाँ पे लिखेंगे सिंस P इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है, इक्वल टू आपका आ गया इक्वल टू 1/4 2P बटे में RQ, है ना। दिस इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन या इंडोर पोजीशन या टेने पोजीशन और गॉसे पोजीशन, तीनों की बात है। तो इंडोर पोजीशन क्या निकला, जब हम लोग इसी को निकालेंगे हम लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सियल लाइन, कौन लाइन एक्सियल लाइन, किस लाइन पे एक्सियल लाइन पे। अगर इसी को अगर हम निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे तो सेम वही एक्सप्रेशन आएगा, कोई अंतर नहीं, खाली 1/4 यहाँ पे जो 2 है ना 2 हट के क्या आएगा P बटे RQ। इसको मैं अगले वीडियो में प्रूफ करूंगा। ये क्या है आपका इक्वेटोरियल लाइन पे होता है, किस लाइन पे होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना। तो ये एक्सप्रेशन अक्सर आपको एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा ना। तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक बनाएंगे वो किससे बनाएंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, और फिर मैं कंपैरिजन करूंगा दोनों में कि कौन पोजीशन अच्छा होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में कौन सा अच्छा पोजीशन है, इंडोर पोजीशन और टेने पोजीशन या गॉसे पोजीशन में और इक्वेटोरियल पोजीशन में कौन अच्छा होता है, इससे हम लोग आगे बात करेंगे। अभी आप लोग बस यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।